Hello students, today we will see finding maximum and minimum using divide and conquer approach। तो इसमें हम लोग को किसी भी नंबर्स का या कितने भी नंबर्स का एलिमेंट्स हो, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होती है। इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल और एक एल्गोरिथम दिया हुआ है। हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एल्गोरिथम कैसे बनाया जाता है। ऑलरेडी एल्गोरिथम के थ्रू एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम से सॉल्व करके उसका एल्गोरिथम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 22, 13, -5, -8, 15, 60, 17, 31, 47 इंडेक्स नंबर है। सपोज इसको अरे में डालने के बाद 1, 2, 3, 4 अप टू 9 इसमें इसके अरे की वैल्यूज़ को डाल देते हैं। हमको इसमें फाइंड आउट करना है लोवेस्ट इंडेक्स वैल्यू, हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, मिड यूज़ करेंगे। तो मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर क्या है, लो 1 है इंडेक्स नंबर दैट इज़ 1, और हाईएस्ट क्या है 9 है, इसमें यूज़ कर सकते हैं 1 + 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। क्या है हमारा यहाँ पर 5 आया। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लो की वैल्यू 1, लो इंडेक्स वैल्यू, हाई इंडेक्स वैल्यू 9, मिनिमम वैल्यू कौन सी इसमें से -8 और मैक्सिमम 60 हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, 1 + 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो हमको इस वैल्यूज़ को यहाँ से डिवाइड करना है। मिल गया, हमारी वेट वैल्यू 5 है। अब हमको क्या करना है, 5 में लो एक्स इंडेक्स वैल्यू 1, हाईएस्ट 5, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो -8 और मैक्सिमम 22। तो ये हमारी वैल्यू हो गई। उसी तरीके से राइट साइड में 6, 9 हमारा इंडेक्स नंबर, सबसे छोटी वैल्यू है 17 और सबसे बड़ी वैल्यू है 60, राइट। अब हम लोग इस लेफ्ट साइड में आते हैं। ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है। हम लोग क्या करते हैं, मिड निकाल के उसको डिवाइड करते जा रहे हैं। कब तक, जब तक उसको सॉल्व किया जा सकता है। जिसका डायरेक्टली सॉल्यूशन ना हो, जिसका डायरेक्टली सॉल्यूशन हो वहाँ तक सॉल्व करेंगे। फिर से 1 + 5 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, इंडेक्स नंबर 3 आएगा। इस साइड में 6 + 9 डिवाइड बाई 2 मीन्स लो प्लस हाई, क्योंकि अब हमको सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू को देखनी है इस साइड के लिए, और राइट साइड के लिए सिर्फ यहाँ तक की वैल्यू को। तो इसका लोएस्ट इंडेक्स 6 है और ये 9 है। तो उसी तरीके से हम लोग इसको फिर से डिवाइड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 1, 3 -5 22। उसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ भी हैं। अब ये कहाँ तक डिवाइड हो गया, अभी हमारी वैल्यूज़ 1, 3 यहाँ तक और दूसरा यहाँ तक डिवाइड हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम लोग 1 + 3 करेंगे, 1 + 3 डिवाइड बाई 2 तो क्या होगा 4 डिवाइड बाई 2 2। तो ये कहाँ बन गया, ये 1, 2 और 3 अलग हो गया, फिर से डिवाइड हो गया। फिर हम लोग 1, 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 + 2 1.5, वैल्यू हो गई 1। तो ये 1, 1 ये 2 2 टर्म्स में डिवाइड हो गया। ऑलरेडी ये सिंगल टर्म्स है। उसी तरीके से बाकी सब भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सिंगल एलिमेंट्स, ये सिंगल एलिमेंट्स, ये सिंगल एलिमेंट्स, ऐसी बाकी सिंगल एलिमेंट्स भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कब तक सॉल्व करना, जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड ना हो जाए। चलिए देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम का एल्गोरिथम। हम लोग जानते हैं ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे काम करता है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एल्गोरिथम मैक्सिमम मिनिमम, इसमें 4 वैल्यूज होती है, मीन, मैक्स, लो, हाई। इसमें मीन, मैक्स, लो, हाई। मीन मीन्स क्या है, सबसे छोटी वैल्यू, मैक्स मीन्स हाईएस्ट वैल्यू सबसे बड़ी, लो मीन्स इंडेक्स नंबर और हाई मीन्स इंडेक्स नंबर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर यूज़ किए थे। उसी तरीके से आप चाहें तो ये जैसे इस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हमको कंडीशन चेक कराना है। सबसे पहले इफ़ लो इज इक्वल टू हाई देन, ये सबसे पहला कंडीशन है, यदि हमारा सिंगल एलिमेंट है, सपोज करो हमारा यहाँ पर सिंगल एलिमेंट्स है, तो यही लो है और यही हाई है। इस कंडीशन पे ये तो डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है।
तो हमको इसको क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्व कर देना है। तो यही मिनिमम है, यही मैक्सिमम है, क्या है, जो वैल्यू दी गई है ए ऑफ लो। ए ऑफ लो मीन्स 1। तो यही हमारा मिनिमम है, यही हमारा मैक्सिमम। अब इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स एक से ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, इफ़ लो इज इक्वल टू हाई माइनस 1, यदि जितना भी एलिमेंट्स हैं, यदि ये लो इज इक्वल टू हाई है तब ये करेंगे, अदरवाइज हमको क्या करना है, लो इज इक्वल टू हाई माइनस 1। यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट हो तब क्या करना है, यदि लो हाई माइनस 1 हो, मीन्स यदि 2 एलिमेंट्स होंगे 1 और 2, तो लो क्या है, सपोज यहाँ पर 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो लो क्या है 1 और हाई क्या है 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसीलिए यदि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं तब क्या करेंगे, कंडीशन चेक कराएंगे। ये पहला वाला ऊपर का पार्ट था सिंगल के लिए, एग्जैक्टली यदि 2 एलिमेंट्स हों तब क्या करना है, तो ए ऑफ लो लेस देन ए ऑफ हाई, यदि ऐसा है तो ऑब्वियसली यदि लो छोटा है हाई से, तो जो छोटा है वो मिनिमम हो जाएगा और जो बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, ठीक। यदि ये दोनों कंडीशन ना हो, यदि सिंगल एलिमेंट भी ना हो और डबल एलिमेंट भी ना हो, तब क्या करना है, तब की कंडीशन पे आएंगी, मीन्स यदि 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तब क्या होगा। पहली बात, यदि वो छोटी हुई तो मिनिमम हो गई, बड़ी है तो मैक्सिमम हो गई। यदि 2 ही एलिमेंट्स हैं लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, यदि वो ऐसा होगा, ये लो में होगा और ये हाई में होगा। सपोज करिए यदि ये ऐसा ना हो कि ऐसा है, तो ये लो है और ये हाई है, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हमको लो बनाना पड़ेगा और इसको हाई बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि 2 एलिमेंट हैं लेकिन वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हमारा सेकंड वाली वैल्यू होगी, तो ए ऑफ हाई को मिनिमम और ए ऑफ मिनिमम को मैक्सिमम कर देंगे। लेकिन यदि सिंगल एलिमेंट्स ना हो और डबल एलिमेंट्स भी ना हो, तब क्या करना, मीन्स मोर देन 2 एलिमेंट्स होंगे, तब हमको मिड वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इल्स मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, मिन मैक्स ए लो मिड मिन मैक्स, ये हमारा लेफ्ट साइड डिवाइड के लिए। उसी तरीके से राइट साइड जो डिवाइड करते हैं उसके लिए मिन मैक्स ए मिड प्लस 1, यहाँ पर मिड था, ये मिड प्लस 1, हाई मिन मैक्स। ये दोनों रिकर्सिव एल्गोरिथम है। जो एल्गोरिथम यहाँ पर यूज़ किए हैं वो एल्गोरिथम यहाँ फिर से अपने आप को दोबारा कॉल कर रहे हैं। और कब तक करेंगे, जब तक ये सिंगल या डबल एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं हो जाते, तब तक ये अपने आप को कॉल करेगा, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। सपोज करिए ये दोनों एल्गोरिथम सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई होगा, कब तक, जब तक ये डबल या सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं हो जाता, क्योंकि सिंगल या डबल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कंडीशन दी गई है। यदि सिंगल और डबल एलिमेंट्स नहीं है तो हमको यहाँ पर रिकर्सिवली उस एल्गोरिथम को बार बार कॉल करके हमको इसको सिंगल एलिमेंट्स में लाना पड़ेगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये क्या होगा, एन 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 एन, कब तक, जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड ना हो जाए। कब तक, जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड ना हो जाए, राइट। तो हम लोग इसको इस तरीके से जान सकते हैं, एन डिवाइड बाई 2 सबसे पहले हुआ, हाफ पोर्शन, फिर 2 फिर 2 फिर 2, ये होते जाएंगे। कब तक, जब तक ये सिंगल एलिमेंट्स में डिवाइड ना हो जाए। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन टू द पावर k इज इक्वल टू 1, तो एन इज इक्वल टू 2 टू पावर k, तो k इज इक्वल टू log n बेस 2। इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी अरे में जो एलिमेंट्स हैं, यदि सिंगल है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डबल एलिमेंट है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं उसमें हम लोग रिकर्सिवली से इस एल्गोरिथम को बार बार अप्लाई करके उसमें मिनिमम और मैक्सिमम, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।